हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, DU-SOL के सेमेस्टर 5 NEP के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद ही कुछ कमेंट करें। नंबर 2, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अराउंड 13 अक्टूबर को, तो इनिशियली 2 से 3 दिन तक फॉर्म नहीं भरें, उसके बाद इंतज़ार करके फॉर्म भरें, क्योंकि इनिशियली फॉर्म के अंदर कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं। DU-SOL की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक कोई भी लिंक नहीं आया है, लेकिन ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इस लिंक पे जाकर आप अपनी डिटेल्स डालोगे और फॉर्म भरने का ट्राई करोगे या चेक करोगे कि आपका फॉर्म शो हो रहा है या नहीं। इसके अलावा अभी इस फॉर्म की लास्ट डेट अनाउंस नहीं हुई है, जब अनाउंस होगी तो उसके बारे में सेपरेट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, कम से कम 20-25 दिन ये फॉर्म चलते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर करूँ, मैंने BA प्रोग्राम का डैशबोर्ड देखा है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का भी देखा है, BCom ऑनर्स का भी देखा है, सभी के फॉर्म खुल रहे हैं। तो मेक श्योर आप डिटेल्स सही डालें। जिस वक्त आपका अगर फॉर्म नहीं खुले तो धैर्य रखें, पेशेंस रखें, फॉर्म खुल जाएगा। इस लिंक पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना SOL का रोल नंबर डालना है, सेम उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आपका ID कार्ड में होता है। जैसे 23 डैश लगा के 1 डैश लगा के 1 डैश लगा के जो भी आपका SOL का रोल नंबर है, प्लीज़ इसी फॉर्मेट में डालिएगा। बहुत से बच्चे बिना डैश लगाए इसी तरीके से डाल देते हैं, तो वो खुलता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें और फिर नीचे बारकोड डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, अगर आप लॉगिन करते हो और आपका लॉगिन नहीं होता, सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, उसके बावजूद भी वही पेज सेम ओपन होता रहता है, तो आप अपने ब्राउज़र की कुकीज़ डिलीट कर दीजिएगा हिस्ट्री में जाके, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। ऑलराइट, एक बार फॉर्म भरने का ट्राई करते हो, नहीं भरा जाता तो लॉग आउट कर लीजिएगा इसको, फिर दोबारा लॉगिन करके फॉर्म को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जा रही हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा अगर चाहो तो। ऊपर मेन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स बताई जाएंगी, आपका नाम और मोबाइल नंबर वगैरह। नीचे आप यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स होंगे। ये BA प्रोग्राम का डैशबोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है, आपके प्रोग्राम के हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट्स आएंगे। इस बच्चे का माइनर मेजर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो सेम ही रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, उसे आप रीसिलेक्ट कर ही नहीं सकते। DSE भी इस बच्चे को SOL ने अपनी मर्जी से दिया है। सेमेस्टर 5 का जो स्टडी मटेरियल बच्चों को भेजा गया है वो अपनी मर्जी से भेजा है उन लोगों ने। इसमें GE की बुक भी अपनी मर्जी से भेजी है, DSE भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके दे दिया है। अब DSE में जनरली इन लोगों ने दिया क्या है, जो आपका सब्जेक्ट मेजर में है वही सब्जेक्ट DSE में दिया है, यानी कि उसी कैटेगरी का। लाइक पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस ही दे दिया। जनरिक में भी इन बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट दिया है, जो कि ये रीसेलेक्ट नहीं हो रहा, ये दोबारा से इसको चूज नहीं कर सकता सेमेस्टर 5 में। सैक का सब्जेक्ट ये जरूर चूज कर सकता है अपनी मर्जी से। अब सैक में वही सब्जेक्ट चूज करिएगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, प्लीज इस चीज को ध्यान रखें। किस सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, किसका नहीं, इसके लिए डिटेल वीडियो हमने बना रखी है, हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, और नीचे आओगे आप तो सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट आ रहे हैं। सेमेस्टर 6 में भी जो मेजर माइनर है वो तो आपके फिक्स रहते हैं, तो वो तो सिलेक्ट आप कर लोगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में कौन सा लेना चाहते हो, रिसर्च लेना चाहते हो इकोनॉमिक्स में या रिसर्च लेना चाहते हो पॉलिटिक्स में, वो आप अपने हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव में भी 6 सेमेस्टर में चॉइस दे रहे हैं, इंग्लिश लेना चाहते हो, हिंदी है, पंजाबी है। जेनरिक इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स मत लीजिएगा, यानी कि जेनरिक इलेक्टिव में वो सब्जेक्ट लेना होता है जो डिसिप्लिन में नहीं है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, कभी आपको एग्जाम से पहले कि सर सब्जेक्ट चेंज हो गया हमारा, तो अगर गलत सब्जेक्ट चूज करोगे तो चेंज होगा ही होगा। इस चीज को ध्यान रखो। यानी कि मान लीजिए ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो आप देख रहे हो, इस बच्चे के पास पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तो जनरिक में ये पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स नहीं ले सकता। सिमिलरली अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म भर रहे हो, GE में पॉलिटिक्स नहीं ले सकते। इस चीज को ध्यान रखते हुए जनरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट चूज करिएगा। ठीक है। उसके बाद अगेन सैक का सब्जेक्ट वो लीजिएगा जो आपने सेमेस्टर 5 तक नहीं पढ़ा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर नीचे आएंगे, नीचे आपके प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट्स लिखे होंगे। अगर आपका किसी सेमेस्टर में ER है, प्रीवियस में ईयर में, यानी कि सेमेस्टर 3 या 4 में, तो उसके आगे बॉक्स में टिक कर दें। यहाँ बॉक्स में टिक कर दें। एक तो सब में पास है बच्चा, तो इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट देना है तो अलग बात है, तो आप दे सकते हो। ठीक है। 3rd ईयर में 2nd ईयर के इम्प्रूवमेंट ही दे सकते हो। इसमें टिक कर दे। यहाँ पे फिर आई हैव रीड अंडरटेकिंग पे क्लिक करके व्यू बटन पे क्लिक करके प्रोसीड करोगे, देन पेमेंट आप लोग कर दोगे। 9-10 हज़ार रुपए की फीस होगी प्रोग्राम या ऑनर्स कोर्सेज की।
प्रोफेशनल कोर्स है तो उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, यही प्रोसेस है DU-SOL के सेमेस्टर 5 के एडमिशन फॉर्म को भरने का। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अभी फॉर्म SOL की वेबसाइट पर नहीं आया है, तो डैशबोर्ड में हमने आपको लिंक दिया है, वहाँ से फॉर्म खुला है। और हो सकता है भी फॉर्म के अंदर कुछ एरर हो, तो प्लीज़ 3 से 4 दिन इंतज़ार करके फॉर्म को भरिएगा। प्लीज़ इंतज़ार करके फॉर्म को भरिएगा। फीस पेमेंट जब आप कर देते हो, फीस आपके बैंक से कट जाती है, तो रिसिप्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड का माय अकाउंट सेक्शन भी चेक करना रिसिप्ट के लिए, और इस वाले पोर्टल पे आके भी चेक करना कि रिसिप्ट आई है या नहीं आई। प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करके फॉर्म को भरिएगा। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का फॉर्म खुला है या नहीं खुला। थैंक यू।